हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। सभी को झारखंडी जोहार। और कैसे हैं एक बार आप लोग कमेंट करके बता दें, ठीक है। तो आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी, ठीक है। इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और झारखंड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे तरीके से हम लोग चर्चा करते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में जब आप लोगों से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आपको उन क्वेश्चंस के बारे में पहले से पता हो, ठीक है। यह क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है और रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में जुड़कर हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं, ताकि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में सभी करंट अफेयर्स को समझ पाएं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस क्लास में हम लोग किन किन करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले कल आप में से जितने भी साथियों का सीजीएल का एग्जाम है उन सभी साथियों को ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप लोग अपना सीजीएल का एग्जाम अच्छे तरीके से दें और तैयारी जो है वो अच्छे से करके जाएं, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपसे छूटे नहीं। तो आप में से मेरे जिन साथियों का कल सीजीएल का एग्जाम है उन लोगों को ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे तरीके से सीजीएल का एग्जाम जो है वो दे, ठीक है। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज बता दूं, एडमिट कार्ड जो है वो आपको दो निकालने हैं। एक आपका एडमिट कार्ड होगा, एक आपका एडमिट कार्ड का ऑफिस कॉपी होगा। तो दोनों आपको निकालना है। अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड किए हैं तो आप देखेंगे ऑफिस कॉपी और एडमिट कार्ड जो है वो दो होंगे। एक आपको रखना है और एक जो है आपको जमा देना है जहां पे आपका सेंटर दिया है। तो एडमिट कार्ड के दो कॉपी को आप लोग निकाल लेंगे, कोई भी एक कॉपी को निकाल कर नहीं जाएगा। सभी लोग एडमिट कार्ड के दो कॉपी निकाल के जाएंगे, ठीक है। चलिए आज का पहला करंट अफेयर देखते हैं। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये आर्टिकल भी दिख रहा है कि वर्ल्ड फूड इंडिया फोकस स्टेट, ये जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। 19 नवंबर से ये शुरू किया गया है, यानी कल से इसे शुरू किया गया है और 22 नवंबर तक, सॉरी नवंबर कह रहे हैं, सितंबर तक, ठीक है। 19 सितंबर से ये शुरू हुआ है और 22 सितंबर तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 को कब से शुरू किया गया है? 19 सितंबर, यानी कल से शुरू किया गया है। 22 सितंबर तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 को शुरू किया गया है। 19 सितंबर से यह शुरू हुआ है, 19 से लेकर 22 सितंबर तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। और यहां पे इस आर्टिकल को भी आप लोग देख सकते हैं, वर्ल्ड फूड इंडिया फोकस स्टेट ये शुरू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। और कब से शुरू किया गया है? 19 सितंबर से शुरू किया गया है, 22 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, यानी 4 दिन, 19, 20, 21 और 22, 4 दिन जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स। अब चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। जिस किसी को भी पीडीएफ डाउनलोड करना है, इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे क्लास के पीडीएफ के साथ साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस की बात करें, डिटेल्स की बात करें, अपडेट्स की बात करें, या फिर बात करें झारखंड के वैकेंसी के डिटेल्स की, सभी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। जो हमारे साथी व्हाट्सएप में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। राज्य के रामगढ़ जिले में, ठीक है, झारखंड के रामगढ़ जिले के 2 गांवों में सेंसर आधारित कृषि जो है वो शुरू किया गया है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से विस्तार से चर्चा करते हैं। झारखंड कृषि विभाग की अगर बात करें तो आप देखेंगे लगातार कुछ महीनों से झारखंड कृषि विभाग बहुत ही एक्टिव है और झारखंड कृषि विभाग के द्वारा नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। झारखंड कृषि विभाग जो है वो नई नई खोज कर रही है। आप बोलेंगे सर क्या क्या खोज की?
आप लोगों को पता होगा कि इसी क्लास में हम लोग देखे थे कि झारखंड कृषि विभाग के द्वारा हमारे झारखंड में चाय की खेती शुरू की गई। चूंकि झारखंड में कभी चाय की खेती नहीं होती थी, लेकिन झारखंड कृषि विभाग के द्वारा चाय की खेती को शुरू किया गया था। झारखंड के 2 जिलों में झारखंड कृषि विभाग के द्वारा चाय की खेती शुरू की गई थी। पहला जिला था हजारीबाग, दूसरा जिला था गुमला। तो गुमला और हजारीबाग जिले में चाय की खेती झारखंड कृषि विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद झारखंड में सेब की खेती नहीं होती थी, लेकिन झारखंड कृषि विभाग के द्वारा सेब की खेती को भी शुरू किया गया और रांची में झारखंड कृषि विभाग के द्वारा सेब की खेती की गई है। यह भी आपको बताया गया था कि रांची में झारखंड कृषि विभाग के द्वारा सेब की खेती को किया गया है। उसके बाद कैक्टस की खेती भी झारखंड में शुरू हुई और आप लोगों को बताया गया था कि खूंटी जिले में कैक्टस की खेती झारखंड कृषि विभाग के द्वारा शुरू किया गया। झारखंड कृषि विभाग को यह पता चला रिसर्च के दौरान कि कैक्टस की खेती करने से जो बंजर भूमि होती है वो बंजर भूमि उपजाऊ बनाई जा सकती है। अब इसका ट्रायल करना है, तो झारखंड कृषि विभाग के द्वारा इसके ट्रायल के लिए खूंटी में कैक्टस की खेती शुरू की गई है। तो 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर चाय की खेती की बात करें हजारीबाग और गुमला, अगर सेब की खेती की बात करें रांची, कैक्टस की खेती की बात करें तो कहां होगा, खूंटी में कैक्टस की खेती शुरू की गई है। इन चीजों के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। अब झारखंड कृषि विभाग के द्वारा सेंसर आधारित खेती जो है वो शुरू किया गया, यानी सेंसर के माध्यम से अब जो है वो खेती किया जा सकता है। और यह किया गया है रामगढ़ के 2 गांव में, रामगढ़ जिले के 2 गांव में। रामगढ़ जिले की बात करेंगे, रामगढ़ जिले में एक ब्लॉक है जिसका नाम है गोला ब्लॉक। आप में से मेरे बहुत से साथी होंगे जो कि उस ब्लॉक से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। आप में से जो भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं वहां से एक बार कमेंट करके बता दें। तो रामगढ़ के गोला ब्लॉक से 2 गांव है, उन 2 गांवों में सेंसर आधारित खेती जो है वो शुरू किया गया है। अब सेंसर आधारित खेती क्या है, आइए चलिए समझते हैं। इस प्रकार की खेती की जाएगी और इस प्रकार की खेती में छोटे छोटे सेंसर्स लगाए जाएंगे। सेंसर क्या है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। क्या डिटेक्ट करेगा, मौसम कैसा है। अगर मौसम सूखा है, ज्यादा धूप दे रहा है, तो सेंसर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके पानी का छिड़काव करेगा। सेंसर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके कीटनाशक का छिड़काव करेगा। सेंसर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके जो है वो उर्वरक का छिड़काव किया जाएगा। तो सेंसर आधारित खेती झारखंड में पहली बार शुरू हुई है, आपको ये याद रखना है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में पहली बार सेंसर आधारित खेती शुरू हुई है। कहां पे, रामगढ़ जिले में। रामगढ़ जिले के कितने गांव में, 2 गांव में। आइए बात करते हैं। तो झारखंड कृषि विभाग के द्वारा राज्य के रामगढ़ जिले के, कहां के, रामगढ़ जिले के गोला ब्लॉक के यानी गोला प्रखंड के 2 गांव जिसका नाम है नेमरा और औराडी, नेमरा और औराडी गांव में सेंसर आधारित खेती को शुरू किया गया है। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड के कितने गांव में सेंसर आधारित खेती शुरू की गई है, झारखंड के 2 गांव में। और ये 2 गांव कहां पे हैं, रामगढ़ जिले में है। अच्छा, कौन से ब्लॉक में है, गोला ब्लॉक में। कौन सा ब्लॉक, गोला ब्लॉक। आइए और डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप में से जितने भी मेरे प्यारे साथियों को स्क्रीनशॉट लेना है एक बार ले सकते हैं। आइए, अच्छा अगर बात करें हम लोग प्यारे दोस्तों कि रामगढ़ जिले की, तो ये आप लोग झारखंड का मैप देख पा रहे हैं। बिना मैप के तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो ये आप झारखंड का मैप देखिए। झारखंड के मैप में एक रेड कलर से शेडेड एरिया आपको दिख रहा है, ये है झारखंड का रामगढ़ जिला। ये जो आपको रेड कलर से शेडेड एरिया दिख रहा है, ये है झारखंड का रामगढ़ जिला। रामगढ़ जिले की स्थापना कब की गई थी, तो 7 सितंबर कब, तो 2007 में। 7 सितंबर 2007 में रामगढ़ जिले की स्थापना की गई थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, झारखंड का नया जिला, तो झारखंड का नया जिला है रामगढ़। या फिर अगर एग्जाम में घुमा के पूछे कि झारखंड का अंतिम जिला कौन सा है, तो झारखंड का अंतिम जिला यही है रामगढ़, क्योंकि सबसे बाद में, सबसे अंतिम में इसी जिले की स्थापना की गई थी। यह झारखंड का 24वां जिला है, ठीक है। झारखंड में कितने जिले हैं, झारखंड में टोटल 24 जिले हैं और ये जो है झारखंड का 24वां जिला है रामगढ़। तो झारखंड का नवीनतम जिला
रामगढ़, झारखंड का नया जिला रामगढ़, झारखंड का अंतिम जिला रामगढ़। किस जिले की स्थापना सबसे बाद में की गई है? तो रामगढ़ जिले की स्थापना सबसे बाद में की गई है और झारखंड का 24वां जिला रामगढ़। तो इतने सारे क्वेश्चंस का सही आंसर होगा रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ जिले की स्थापना कब की गई है? 2007 में। और इसी रामगढ़ जिले में सेंसर आधारित खेती शुरू की गई है। ठीक है, आइए बात करते हैं रामगढ़ जिले की। अगर बात करें 1211 किलोमीटर यानी 1211 किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। यानी रामगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 1211 किलोमीटर। और इसी के साथ ये जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है। अगर एग्जाम में पूछे कि झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? रामगढ़। झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो क्या होगा? पश्चिमी सिंहभूम। और ये एरिया वाइज बात की जा रही है कि क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम, और क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला रामगढ़। ठीक है, अगर हम लोग रामगढ़ में बात करें किस चीज की? पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो 780 यहां का पॉपुलेशन डेंसिटी है। 73.92% यानी ऑलमोस्ट 74%। यहां का लिटरेसी रेट है। 921 यहां का सेक्स रेशियो है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर है रामगढ़ से। अब आइए बात करते हैं रामगढ़ में टोटल सब डिवीजन, एक ही सब डिवीजन है जो कि है रामगढ़ सब डिवीजन। अगर हम लोग बात करें सर्कल की, 6 सर्कल, और ब्लॉक की बात करें तो 6 ब्लॉक है। पंचायत की बात करें 143 पंचायत है, 351 जो है वो गांव है। ठीक है, रामगढ़ में कितने पंचायत हैं? तो रामगढ़ में टोटल जो है वो 143 पंचायत है, ये भी याद रखें। अच्छा, ब्लॉक की बात की जा रही है, टोटल यहाँ पे 6 ब्लॉक है। उनमें से एक ब्लॉक ये है गोला, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। गोला, ये जो गोला ब्लॉक है, इसी गोला ब्लॉक के 2 गांव में सेंसर आधारित खेती जो है वो शुरू की गई है, याद रहेगा। अच्छा, गोला ब्लॉक की अगर बात करें, इसमें टोटल 91 विलेजेस हैं यानी 91 गांव है। गोला ब्लॉक में सबसे ज्यादा अगर बात करें गांव कितने हैं, तो 91 गांव है। ठीक है, और आप जब ये पूरा लिस्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पूरे रामगढ़ जिले में सबसे ज्यादा गांव गोला ब्लॉक में ही है। और इसी गोला ब्लॉक के 2 गांव में। ठीक है, क्लियर है? पूरा रामगढ़ क्लियर, झारखंड का मैप क्लियर। ठीक है, सेंसर आधारित कृषि क्लियर, झारखंड कृषि विभाग क्लियर। कोई दिक्कत है यहां पे? बताएंगे दोस्तों, कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की। कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि सरकार के लिए राशन, सब्जी, इन सब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? शराब। सरकार के लिए, हम लोगों के लिए नहीं बात कर रहे हैं, सरकार के लिए बात कर रहे हैं। कोरोना के टाइम पे हम लोग देखे थे कि शराब जो है वो सरकार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसीलिए कोरोना में सबसे पहले जो दुकानें खोली गई वो थी शराब की दुकानें। कोरोना में सबसे पहले जो दुकानें खोली गई वो थी शराब की दुकानें, और उसके बाद हमें लंबी लंबी लाइनें भी शराब की दुकानों में देखने को मिला था। यानी लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है शराब। उस शराब में सरकार का क्या फायदा? सरकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि शराब में लगभग 50 से लेकर 55% तक टैक्स जो है वो सरकार को मिलती है। आप बोलेंगे सर इसका मतलब? मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में आप जो है वो 100 रुपये का शराब खरीदते हैं, तो आपने जो शराब खरीदा, जिसके लिए आपने 100 रुपये पे किए, उसका लगभग 50 से 55 रुपये सरकार को टैक्स मिलेगा। 50 से 55 रुपये सरकार को टैक्स मिलेगा, और बाकी के जो 45 रुपये बचे हुए हैं उसमें उसकी कॉस्टिंग, ट्रैवलिंग, उसके बाद दुकानदार का मार्जिन, कंपनी का मार्जिन, जो स्टाफ काम कर रहा है उनका, बॉटल का, ठीक है, तो सभी चीजें आ जाती हैं 45% में, और पूरा 55% सरकार को टैक्स मिलता है। तो अब तक अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है। कोई भी अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं वो अप्रैल में शुरू होता है, क्योंकि मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। तो 1 अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था। 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक का डाटा ये कहता है कि झारखंड सरकार को इन 5 महीनों में 1145 करोड़ का टैक्स मिला है केवल शराब से। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप लोग कह सकते हैं कि लगभग जो है वो 2300 करोड़ की शराब की बिक्री हुई होगी,
और इस 2300 करोड़ की शराब की बिक्री से झारखंड सरकार को 1145 करोड़ का राजस्व यानी टैक्स जो है वो मिला है। तो हम लोग जो डाटा की बात करें वो है 5 महीनों का डाटा। अभी 5 महीनों का डाटा निकल के आया है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक का डाटा आया है और ये डाटा कह रहा है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इन 5 महीनों में झारखंड सरकार को 1145 करोड़ का टैक्स जो है वो मिला है। ठीक है, केवल शराब से। सोचिए, अच्छा, जब शराब से सरकार को टैक्स मिल रही है तो सरकार की लालच भी बढ़ रही है। आप बोलेंगे सर क्या लालच बढ़ रही है? 2023-24 में सरकार का टारगेट था कि 2360 करोड़ का टैक्स कलेक्शन करना है। किससे? तो शराब से। समझिए, ध्यान से समझिए चीजों को। 2023-24 ने सरकार ने टारगेट रखा था, झारखंड सरकार ने, कि 2360 करोड़ का टैक्स लेना है हमें। किससे? शराब से टैक्स हमें मिलना चाहिए 2360 करोड़। वही 2024-25 में इस वर्ष सरकार ने कहा शराब से 2700 करोड़ का टैक्स हमें मिलना चाहिए। यानी पिछले वर्ष 2360 करोड़ का टैक्स मिलना था, इस वर्ष जो है वो बढ़ा दिया कि अभी हमें और ज्यादा टैक्स चाहिए। इस साल तो हमें 2700 करोड़ टैक्स चाहिए। अच्छा, टैक्स मिलेगा कैसे? सरकार को टैक्स मिलेगा कैसे? शराब की बिक्री ज्यादा होगी, शराब की बिक्री कम होगी तो सरकार को टैक्स कम मिलेगा। शराब की बिक्री ज्यादा होगी तो सरकार को टैक्स मिलेगा ज्यादा। यानी अगर सरकार अपने टैक्स को बढ़ा रही है, सरकार अगर चाहती है कि अगर हमें टैक्स ज्यादा चाहिए तो उसके लिए शराब की बिक्री भी ज्यादा होनी होगी। तो इनडायरेक्टली सरकार चाहती है कि शराब बिके। सरकार तभी तो, अगर मान लीजिए सरकार को 1000 रुपये शराब से मिल रहे थे, 1000, सरकार चाहती है कि नहीं 1000 रुपये हमें शराब से नहीं चाहिए, हमें 5000 चाहिए शराब से। तो 5000 सरकार को क्या मुफ्त में मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसके लिए शराब की बिक्री 10,000 का होगा, तभी शराब की बिक्री बढ़ेगी, तभी सरकार का टैक्स बढ़ेगा। अगर सरकार चाहती है कि हमें टैक्स कलेक्शन ज्यादा करना है, उसके लिए कहीं ना कहीं शराब की बिक्री ज्यादा होनी चाहिए। यानी सरकार ये चाहती है कि आप लोग शराब पिए, सरकार चाहती है कि शराब की बिक्री ज्यादा हो, तभी तो सरकार को टैक्स मिलेगा। सोचिए, सरकार के द्वारा ये टारगेट रखा गया है इस साल का 2700 करोड़ का। पिछले साल 2360 करोड़ था, इस साल टारगेट रखा गया है कि 2700 करोड़ का हमें टैक्स कलेक्शन करना है केवल शराब से, वाइन से। सोचिए, तो युवाओं के साथ खेल नहीं कर रही है तो क्या कर रही है? देखिए, कोई सी भी सरकार की बात नहीं करें, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे वो केंद्र सरकार की हो, दोनों के लिए शराब इंपॉर्टेंट है और दोनों चाहती है कि शराब धड़ल्ले से बिके, हमें पैसा मिले। चाहे हम लोग केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार भी चाहती है कि शराब बिके, हमें टैक्स मिले। राज्य सरकार भी चाहती है कि शराब बिके, हमें टैक्स मिले। और ये किसी एक राज्य की बात नहीं है, ये सभी राज्यों का यही हाल है। सभी राज्य चाहते हैं कि शराब बिके, हमें टैक्स मिले। तो युवाओं के साथ सरकार खेली कर रही है। चलिए, फिलहाल हम लोग ज्यादा बातें ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा एक अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए जो भी आदिवासी समुदाय है, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए, आदिवासी समुदाय के विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 79,156 करोड़ यानी 79,156 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। और इस राशि से यानी लगभग आप लोग 79,000 मान के चलिए, इस राशि से पूरे देश में जो भी आदिवासी समुदाय हैं उनका डेवलपमेंट होगा। किस प्रकार से? उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी, उन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दी जाएगी, उन्हें अच्छा मकान दिया जाएगा। तो आदिवासी समुदायों का जो विकास है वो किया जाएगा। आज भी अगर आप झारखंड की बात करें ना, तो ये आप देख सकते हैं आदिवासी समुदाय झारखंड के, क्योंकि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, लेकिन आप आदिवासियों की हालत देख सकते हैं। ना ही उनके पास पक्के मकान है, ना ही कोई अच्छी शिक्षा का लाभ उन्हें मिलता है, ना ही उन्हें जो है वो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। किसी भी प्रकार का कोई लाभ झारखंड के आदिवासियों को नहीं मिलता। और ये हालत झारखंड की ही नहीं बल्कि पूरे भारत के आदिवासियों का है। चूंकि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो झारखंड की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें, आदिवासियों की हालत जो है वो इन लोगों की तरह हो गई है।
आप देख रहे हैं कैसे भूखे नंगे हैं और इन्हीं की तरह आदिवासियों की हालत हो गई है। कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती। सरकार चाहती है आप मुझे वोट दीजिए, मैं फॉर्च्यूनर लूंगा, स्कॉर्पियो लूंगा, लेजेंडर लूंगा, ये सब लूंगा। आपका डेवलपमेंट कोई नहीं चाहती है। ठीक है, तो समझ लें आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए अब जो है केंद्र सरकार के द्वारा योजना लाई गई है। अब ये योजना कितनी सक्सेस हो पाती है, आदिवासियों को कितना लाभ मिल पाता है, वो तो बाद की बात है। हम लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार का योजना काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अरे पूरे देश का नहीं पता चलेगा, हमें अपने राज्य का तो पता चलेगा। हमें अपने राज्य का नहीं पता चलेगा, हमें अपने क्षेत्र का तो पता चलेगा। हमारे क्षेत्र में जो आदिवासी लोग हैं उनका तो डेवलपमेंट होगा कम से कम। चलो भाई, हमें दिखाई दिया कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो मन में खुशी आएगी। ठीक, चलो अच्छा है, इनको जरूरत थी उस चीज की। ठीक है, तो फिलहाल ये डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि लगभग 63,000 गांव को इसका लाभ जो है वो मिलेगा और प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत आदिवासियों का डेवलपमेंट जो है वो किया जाएगा। तो इस अभियान को आप लोग याद रखें, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए। अच्छा, आप लोगों ने अंडमान निकोबार का नाम सुना होगा। अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगर हम लोग भारत की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में टोटल तो 28 राज्य हैं और 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी है, यानी टोटल हमारे पास 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल कितने हैं? 36 है। ठीक है, अंडमान निकोबार की जो राजधानी थी वो थी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की जो राजधानी थी वो थी पोर्ट ब्लेयर, लेकिन उसका नाम अभी चेंज किया गया और उसके नाम को चेंज करके विजयपुरम किया गया। किसका? अंडमान निकोबार का। ये आप भारत का मैप देखेंगे और यहां पे आप अंडमान निकोबार को देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप अंडमान निकोबार देख सकते हैं। तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम चेंज करके विजयपुरम किया गया। चलिए अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये आप लोग अंडमान निकोबार का मैप देखिए। ये जो आपको अभी दिख रहा है कि भारत में अंडमान निकोबार है, ये आप अंडमान निकोबार का मैप देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्थ अंडमान। ठीक है, और यहां पे आप देखेंगे ये क्या है, ये है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी है। और अब पोर्ट ब्लेयर के नाम को चेंज करके क्या किया गया है? तो पोर्ट ब्लेयर के नाम को चेंज करके विजयपुरम किया गया है। ठीक है, याद रहेगा सभी को, पोर्ट ब्लेयर के नाम को चेंज करके क्या किया गया है? तो विजयपुरम। अच्छा, ये आप नॉर्थ अंडमान देख रहे हैं, ये हमारा हो गया मिडिल अंडमान और ये हमारा हो गया साउथ अंडमान। ठीक है, अगर निकोबार की बात करें तो ये आप देखिए कार निकोबार। ठीक है, और अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार का सबसे निचला पॉइंट है, या फिर भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा। भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये रहा कार निकोबार, ये रहा लिटिल निकोबार और ये रहा ग्रेट निकोबार। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है जो कि है विजयपुरम, अभी तो विजयपुरम हो गई है, पहले पोर्ट ब्लेयर थी। पोर्ट ब्लेयर कौन से अंडमान में है? साउथ अंडमान में। ये देखेंगे यहां से साउथ अंडमान जो है वो शुरू होता है और ये साउथ अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर की अगर हम लोग बात करें तो पोर्ट ब्लेयर कहां पे है? साउथ अंडमान में। चलिए ठीक है, इतना क्लियर है। एक और चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या? अंडमान निकोबार को, अंडमान को और निकोबार को कौन अलग करती है? 10 डिग्री चैनल। आप यहां पे देखेंगे लिखा हुआ है 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान और निकोबार को कौन अलग करती है? अंडमान और निकोबार को अलग करती है 10 डिग्री चैनल। याद रहेगा सभी को? याद रहेगा? अंडमान और निकोबार को कौन अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार को अलग करती है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे चीजें दी हुई है रिटन फॉर्मेट में कि
केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है वो बदल दिया गया है। अब जो है अंडमान निकोबार की राजधानी क्या होगी? विजयपुरम। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं है? करंट अफेयर समझ में आ गए? अब आइए उनके क्वेश्चंस को देखते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। झारखंड कृषि विभाग के द्वारा किस जिले में सेंसर आधारित खेती जो है वो शुरू की गई है? बताएंगे सेंसर आधारित खेती किस जिले में शुरू की गई है? तो बहुत ही सही आंसर हो जाएगा हमारा, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। रामगढ़ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामगढ़ जिले में सेंसर आधारित खेती शुरू की गई है, ऑप्शन सी। अभी हम लोग देखें, अच्छा रामगढ़ के कितने गांवों में सेंसर आधारित खेती शुरू की गई है? बताएंगे रामगढ़ के कितने गांवों में? तो अभी आपको बताया गया कि रामगढ़ जिले के 2 गांव में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामगढ़ जिले के 2 गांव में सेंसर आधारित खेती जो है वो शुरू की गई है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में झारखंड सरकार के द्वारा शराब से कितने रुपए राजस्व प्राप्ति का टारगेट रखा गया है? बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि शराब से कितने रुपए टैक्स कलेक्शन का टारगेट जो है इस वर्ष रखा गया है झारखंड सरकार के द्वारा। तो शराब से कितना? 2700 करोड़, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2700 करोड़ का टारगेट रखा गया है शराब से। चलिए अप्रैल से अगस्त 2024 तक शराब से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? बताएंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त 2024 तक झारखंड सरकार को शराब से कितना राजस्व मिला है, शराब से कितना टैक्स मिला है। तो इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा किए कि टारगेट तो पूरे 1 साल में 2700 करोड़ का है, जिसमें से 1145 करोड़ 5 महीनों में मिल चुका है सरकार को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आइए, सुभद्रा हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम बदलकर विजयपुरम किया गया है? बताएंगे कौन से केंद्र शासित प्रदेश का नाम, जो राजधानी है, कैपिटल है, उसके नाम को बदल के विजयपुरम। अभी हम लोग देखें अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की जो राजधानी थी वो थी पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर के नाम को चेंज करके विजयपुरम किया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी तरीके से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। अगर आप चीजों को समझ जाते हैं तो फिर आप बहुत ही आसानी से सभी चीजों का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए, और अच्छा क्लास को लाइक भी करते चलें। मैं बोल नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग क्लास को लाइक ना करें। अरे अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दें, आप ही का तो क्लास है, आप ही के लिए तो ये क्लास लाया जाता है। ठीक है, तो क्लास को लाइक कर दें। पिछले क्लास में, कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर क्या होगा? 14 सितंबर। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 में, 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में शामिल किया गया था, इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, और ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि बोकारो जिले के त्रिशूल सिंह ने केबीसी 16 में कितने रुपये जीते हैं? बताएंगे कि बोकारो जिले के त्रिशूल सिंह ने केबीसी 16 में कितने रुपये जीते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? ठीक है, तो केबीसी 16 में कितने रुपये जीते हैं कमेंट करके एक बार जरूर बताएं आप लोग। ठीक है, चलिए, तो इसका जो भी सही आंसर होगा जरूर से आप लोग कमेंट करके बताएं कि सही आंसर क्या होगा, और उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। जैसे कि अगर कल का क्लास आप लोग देखे होंगे तो कल के क्लास में इस क्वेश्चन के बारे में लोग डिटेल में डिस्कस किए हैं, कितने रुपये जीते हैं, कैसे जीते हैं, कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिए हैं, हर एक चीज आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना भी ना भूलें, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।
तो चलिए आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।